वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीरत। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था, सीक्वल क्वेरीज के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट सीक्वल डीडीएल कमांड्स, टीसीएल कमांड, टीक्यूएल कमांड, टीसीएल कमांड्स, ये सारी कमांड्स के बारे में हमने जस्ट थ्योरेटिकली देखा था। तो इस लेक्चर में हम उन सब कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। दैट वाज जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। तो इसमें अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये है एक माई सिक्वल वर्क बेंच, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हो। दिस इज द GUI पार्ट। यू कैन ऑल्सो रन योर क्वेरीज थ्रू CMT, राइट। तो चलिए इसको कैसे, ये एक इसका होम पेज है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उससे पहले ये है कि आप यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो और डिस्कशन फॉर्म्स जो होते हैं वो देख सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी इस वीडियो में इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो नहीं बता रही हूँ, उसके लिए यूट्यूब पे और वीडियोस बहुत सारी हैं, वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करोगे। तो आप रिमेंबर रखना, जब जो पासवर्ड आपने वहाँ पे सेट किया हो वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके आप ओके क्लिक करोगे तो आप उसके GUI पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये है इसका GUI, राइट। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हो, जो ये वाला पार्ट है, ये सारा सेक्शन, इसमें आप अपनी क्वेरीज को लिखते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जो एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी उसको लिखोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सेव करने के, फाइल ओपन करने के और रन करने के। बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो है, ये ये वाला लाइटनिंग वाला पार्ट, यहाँ से आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो, राइट। और यहाँ से आप इन सब पे जब होवर करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये किस किस के लिए है, राइट। बेसिकली ये हमारा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, जिसको हम स्कीमा भी बोलते हैं, और यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, राइट। इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे ये है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, सर्वर कनेक्शन कर सकते हो, सर्वर स्टेटस देख सकते हो। आप इसको थोड़ा डिटेल में जाके देख लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे तो हम अपनी क्वेरीज को लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जो उनका रिजल्ट आता है वो कहाँ आता है, नीचे वाले यहाँ इस वाले सेक्शन में। आउटपुट जो है इस वाले सेक्शन में आएगी आपकी, राइट। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख लिया स्कूल। यहाँ पे आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वैसे ही रहने देनी है, इनको नहीं छेड़ना है, राइट। और यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर दोगे तो आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने दोगे, राइट। तो आपका यहाँ पे ये डेटाबेस अप्लाई करके क्रिएट हो जाएगा। और देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पे आप क्वेरीज करते हो और यहाँ पे आपका आउटपुट शो हो जाता है। दैट मीन्स, और ये ग्रीन सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी आपका डेटाबेस कहाँ दिखाई देगा, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन पैनल एंड दिस इज द स्कीमास। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था स्कूल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है जिसमें आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स रहती है। और यहाँ पे आपका स्कूल का डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपके पास ये जो अलग अलग से सब टेबल्स हैं, टेबल्स नहीं बोल सकते बेसिकली इसको, ऑप्शंस हैं। तो ये आपके पास, यहाँ पे आपके पास टेबल्स रहेंगे, यहाँ पे व्यूज जिनको वर्चुअल टेबल्स कहा जाता है, राइट। यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर्स जो आगे पढ़ेंगे, बट वो एडवांस सीक्वल में आता है। यहाँ पे फंक्शंस, ये भी एडवांस में आता है। तो सबसे पहले अभी हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे टेबल्स पे क्लिक करके, यहाँ है, ये है हमारे पास डेटाबेस और ये है हमारे पास टेबल। तो सबसे पहले हम अपना
डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी टेबल को क्रिएट करते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, डीडीएल और डीएमएल कमांड्स के बारे में देखेंगे, उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले अभी एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट, सिंटेक्स याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ आप कर लोगे। किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम उसमें एंट्रीज ऐड करते हैं, रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीज़ें। क्रिएट टेबल, वो स्कूल का डेटाबेस था, अभी हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, राउंड ब्रेस को ओपन करके सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी लिखी। उसके बाद ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे उसका टाइप क्या रहेगा। टाइप होगा हमारे पास इंट, दैट मीन्स इंटीजर। और हम इसमें एक कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट का, ताकि आपके पास जैसे ही हम एंट्रीज ऐड करते जाएं वो ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएं, लाइक 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे की, लाइक प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की मीन्स ये हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है ये यूनिक होगी, और इसको हम नॉट नल नहीं रख नल नहीं रख सकते, ये नॉट नल रहेगी। क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की कंडीशन ये होती है कि वो यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, राइट। ये उसके बाद नेक्स्ट कॉलम का नाम कोमा डाल के, नेम, उसकी डेटा टाइप varchar, और उसके साथ हम इसकी लेंथ स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी लेंथ होगी। बाय डिफ बेसिकली इसकी जो मैक्स लेंथ है वो 255 होती है, आप इसमें उससे कम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, मैंने डाल दी 100, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम और उसकी डेटा टाइप, देन ग्रेड, इसकी आएगी डेटा टाइप प्लस उसकी लेंथ। तो ये हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो जाएगा टेबल। अभी इसको रन करके देख लेते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं होती है तो ये यहाँ पे जैसे ये ग्रीन सिंबल आया है और इस टाइम एक्शन और मैसेज आ जाएगा। इसको क्लिक किया, अरे इसमें कुछ दिक्कत है। नो डेटाबेस सेलेक्टेड, select the default database to use by double clicking its name in school। ओके, एक चीज़, जब भी हम अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हमें एक और क्वेरी लिखनी पड़ती है ताकि हम उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर हम जितने भी टेबल बनाएंगे वो उसके अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक क्वेरी लिखनी है यूज़, और उसके बाद अपने डेटाबेस का नाम। हमारे डेटाबेस का नाम था स्कूल, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम स्कूल डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमने टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट, और उसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनको डिफाइन किया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करी है, राइट। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है। यस, दैट मीन्स हम स्कूल डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम का। हमारा टेबल क्रिएट हो गया, एक क्वेरी हमने कर ली। क्रिएट कैसे क्रिएट करते हैं हम अपने टेबल को, राइट। अभी हम डीडीएल कमांड्स देख रहे हैं, सिर्फ टेबल की स्कीमा के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया। मान लो कि आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे अपने टेबल में एक, यहाँ पे तो हमने कितने, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। मान लो कि आपको एक कॉलम और ऐड करना पड़े किसी भी पॉइंट पे, तो आप उसको कैसे करोगे।
ये DDL कमांड्स के अंडर आते हैं। याद रखो ये DDL कमांड्स हैं, दैट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, अपने टेबल का नाम, उसके बाद कीवर्ड ऐड करेंगे ऐड, सिंपल है ना, ईमेल, उसके बाद ये हमारा कॉलम का नाम है ईमेल, एंड देन उसके बाद स्पेसिफाई करेंगे उसकी डेटा टाइप varchar, उसके बाद उसकी लेंथ स्पेसिफाई करेंगे, दैट्स इट, राइट। तो ये अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट किया, क्या ये एग्जीक्यूट हो गया? ओके, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, एरर क्या है? टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हम सबको रन कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको रन करते हैं। यस, ये रन हो गया। यहाँ पे अभी अगर हमें दोबारा अपना स्कीमा देखना है तो कैसे देखेंगे? सेलेक्ट से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करना है तो हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, देन एग्जीक्यूट। यहाँ पे आपके पास अभी क्या दिखाई दे रहा है? ये रिजल्ट ग्रिड है। यहाँ पे आपके पास सारे कॉलम्स आ गए हैं। अभी नल शो कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें अभी तक एक भी एंट्री ऐड नहीं करी है, राइट। अगर हमें इसको ड्रॉप करना है, फिलहाल हम इसको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्वेरी लिख सकते हो? ड्रॉप टेबल, देन टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सेमीकोलन। इससे आपका टेबल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, लाइक हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो प्रॉपरली डिलीट हो जाएगा। उसकी वैल्यूज अगर आपने इंसर्ट कर रखी हैं डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो और उसका स्कीमा डिलीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम ये नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। ये हो गई आपके पास DDL कमांड्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे DML कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके अंदर जो भी हमारे पास कमांड्स अवेलेबल है उन सबको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।